रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की जिद्दोजहद ये है कि इमरान खान की तरह दोबारा कोई मोहरा बनकर सामने ना आ सके। ऐसी जमहूरियत से आवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। मरीम नवाज ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म मुल्क की सलामती से ताल्लुक़ रखने वाली अहम तकर्रियाँ भी जादू टोने से कर रहे हैं। नायब सदर नून लीग ने कहा कि वज़ीर आज़म के बजाय जिन्नात तकर्रियाँ करें तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। हाँ, एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज़ है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के ज़रिए मुल्क को चला रहा है। 22 करोड़ के मुल्क को वो चला रहा है। और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूँ जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल है इसमें कोई हैरानगी की, अचंभे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मरीम नवाज जादू टोने की बातें कर रहे हैं। ये भी बता दें कि कौन से जिन्नात ने पैसे बैरून मुल्क मुंतकिल किए। कतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड, कैलबरी फॉन्ट और अब जिन्नात और चुड़ैलों और टोने के ऊपर बातें होती हैं। और भाई आप चले हमें यही बता दें कि ये जो आपका पैसा गया था ये किन जिन्नात ने वहाँ मुंतकिल किया था। अगर आप जिन्नात की बात करती हैं, ये कौन सी चुड़ैलें थीं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए थे। हमें ये बता दीजिए कि क्या आपके घर के तहखाने के अंदर कोई जिन्नात या चुड़ैलें डॉलर छाप रही थीं जिनसे आपने ये अपार्टमेंट ली। चलें यही बता दीजिए, आज आपने ये जिक्र शुरू कर दिए। तो आप सियासत पे रहिए, इन चीज़ों में मत जाइए, अपनी अपार्टमेंट्स की जो रसीदें हैं वो दीजिए। दूसरी जानिब सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ के मातहत है। वज़ीर आज़म को इस हद तक मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि निज़ाम मुतासिर हो। तमाम मामलात मुशावरत के साथ चलते हैं। आइन में मुतय्यन दायरे में रहते हुए किरदार अदा करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। बाज़ दफ़ा हम उसको कहते हैं कि ये इख्तियारात हुस्न की हद तक है। ये इख्तियार इस हद तक नहीं कि उस पर डट जाए कोई और कहे कि मैं दस्तखत नहीं करूँगा, मैं समरी पे दस्तखत नहीं करता, मैं नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। जिस तरह जाहिलाना अंदाज के साथ और बस बहुत से मामलात पे वो अड़ जाता है, यहाँ पर भी उसका ये अंदाज़ जो है वो बिल्कुल अनपढ़ लोगों का है और कोई माकूलियत उसमें नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल बहरहाल वो आर्मी चीफ के मातहत है और उसकी खिदमात का तयन वो उन्होंने ही करना होता है। इस हवाले से फ़ौज के जो दायरे कार है उसमें इस हद तक प्राइम मिनिस्टर को चला जाना कि वो मुल्की निज़ाम ही जाम हो जाए और कमांड का मसला होता है। अहम खबर आपको देंगे। 50,000 मीट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर इंतहाई महंगा होने के बायस मनसूख कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे आमिना आमिर से। आमिना, क्यों मनसूख किया गया टेंडर? दूसरी बात यह है कि अगर महंगा होने के बायस मनसूख किया गया है तो जो कमी पैदा होगी उससे यहाँ मौजूद चीनी जो महंगी होगी उससे कैसे निपटने की तैयारी है? जी बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो मुल्की सतह पर चीनी के ज़खायर लाने के लिए काविश की गई थी उसका शदीद किस्म का धचका है, क्योंकि हुकूमत ने जो 50,000 मीट्रिक टन चीनी बरामद करने का टेंडर दिया था उसमें जो स्लोएस्ट जो बोली वसूल हुई है
वो $689 की टन हुई है। अगर इसको किलो में कन्वर्ट करते तो हुकूमत पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री चीनी जो पोर्ट पर पड़नी थी वो 117 रुपए की किलो में पड़नी थी, और यूटिलिटी स्टोर्स इसमें अखराजात डालता तो तकरीबन 130 रुपए पड़नी थी। ये इतनी महंगी चीनी थी क्योंकि हुकूमत ने जो अभी खुद चीनी की कीमत मुकर्रर कर रखी है वो 89 रुपए और 75 पैसे है। इस तरह हुकूमत को ये काफी महंगी पड़नी थी। हुकूमत ने तो अभी फिलहाल इस टेंडर को मनसूख किया है। इनका कहना है कि ये बहुत महंगी चीनी है जिसको नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन माजी में इससे पहले जो टेंडर जिसकी बोली दी गई थी वो भी हुकूमत ने तारीख की महंगी तरीन चीनी खरीदी। लेकिन आमना ये नहीं होगा कि अब दोबारा टेंडर किए जाएंगे तो शायद इससे ज्यादा महंगी बोली आए? जी बिल्कुल, इसका टेंडर दोबारा जारी किया जाएगा और ये टेंडर जारी करके तो दोबारा बोली ली जाएगी। अब मतलब यह है कि अगर ये टेंडर अभी आपको 6 तारीख को इसकी बोली लगी और फाइनल हुई, अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर चीनी महंगी हुई तो फिर तो की जा रही है कि अगर दूसरा टेंडर किया जाएगा उसमें भी चीनी महंगी होगी। और यहाँ पे यह भी सवाल है कि अब तो हुकूमत पंजाब की तरफ से भी चीनी इम्पोर्ट करने के लिए कहा गया है कि उसको मंगवाया जाए, जिससे ये खदशा है कि चीनी की कीमत मुकामी सतह पर भी बढ़ सकती है। जी बहुत शुक्रिया आमना। मुश्किल सूरत हाल है, क्या इससे भी ज़्यादा अगर रेट सामने आए तो फिर हुकूमत क्या करेगी? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान चीनी की कीमतों पर लगे। अमरीकी माहिरीन सेहत के पैनल का कहना है कि पहले हार्ट अटैक या फालिज को रोकने के लिए एस्प्रिन का इस्तेमाल कम होना चाहिए। अमरीकी पैनल का कहना है कि दिल की बीमारियों के ख़तरे की जद पर 60 साल से कम उम्र अफराद अगर रोज़ाना एस्प्रिन की हल्की मिक़दार शुरू कर दें तो उन्हें संगीन मनफी असरात का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी पैनल की यह हिदायत दिल के दौरे के शिकार अफराद पर या पहले से एस्प्रिन लेने वालों पर लागू नहीं होंगी। और अब मुल्क में बढ़ते डेंगू के हवाले से आपको अपडेट करें। रावलपिंडी में डेंगू के मरीजों की तादाद 850 तक पहुंच गई है। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में कायम डेंगू वार्ड से मजीद तफसील बताएंगे जिन्हें नुमाइंदे शब्बीर डार। शबीर, रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 58 अफराद में डेंगू वायरस की तशख़ीस हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर इनायतुर रहमान। उनसे बात करते हैं। हमारे पास इस वक्त 88 पेशेंट्स एडमिट हैं वार्ड के अंदर, जिनको हम देख रहे हैं। ये जो आप जिस वार्ड में खड़े हैं ये हाई जो डिपेंडेंसी यूनिट है हमारा, क्योंकि जो DHF के पेशेंट हैं वो निस्बतन ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू DF। इस्लामाबाद और पिंडी के अगर हम कंपैरिजन करें तो तकरीबन 60% पेशेंट वो इस्लामाबाद का है और 40% या शायद इससे भी थोड़ा सा कम वो पिंडी का है। जी, अस्पतालों के अदद शुमार के मुताबिक अब तक 800 से ज़ायद जो है डेंगू पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। बहुत शुक्रिया। 1 तोला सोना 700 रुपये महंगा होकर 1,16,700 रुपये का हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 600 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद उसकी कीमत 1,51 रुपये हो गई है। आमदन से जायद असासों के केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जमानत मुस्तरद। नैब टीम गिरफ्तारी के लिए उनके घर पहुंची तो आगा सिराज दुरानी घर पर मौजूद नहीं थे। नैब ने दीगर मकामात पर भी छापे मारने शुरू कर दिए। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, कहाँ हैं सिराज दुरानी? जमानत करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, क्या मामला है? देखें, इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ डिफेंस में, कराची के इलाके डिफेंस में आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो सिंधी पठान इत्तेहाद है उसके जो अफराद हैं वो भी पहुंचे हैं आगा सिराज दुरानी की हिमायत में, जबकि नैब की जो टीम है वो भी 3 गाड़ियों में यहाँ पर तकरीबन पिछले 3 से 4 घंटे से मौजूद है। जब नैब यहाँ पहुंची थी तो उन्होंने घर में अंदर जाने के लिए कोशिश की तो यहाँ पर मौजूद जो पुलिस एहलकार हैं, जो स्पीकर सिंध असेंबली की सिक्योरिटी के, उनकी जानिब से मना किया गया और ये कहा गया कि घर में फैमिली खवातीन मौजूद है, इसलिए वो इजाज़त नहीं दे सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि लेडी सर्चरर हो। तो अब नैब की टीम चली गई थी, कुछ अफराद यहाँ से, और अब बताया जा रहा है कि नैब के साथ जो खवातीन सर्चरर्स हैं वो भी आई हैं। आगा सिराज दुरानी के बारे में ये पता चला है कि वो इस घर में मौजूद नहीं है। उनके फैमिली के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि घर में सिर्फ खवातीन है, इसलिए वो
मर्द एहलकारों को इजाजत नहीं दे सकते। इससे पहले भी जब आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था तो तब भी उनके घर पर नैब की टीम कई घंटे मौजूद रही थी। सूबाई वज़रा भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। तो आज अभी तक सिर्फ दोपहर के वक्त सूबाई वजीर इम्तियाज शेख, जिनका ताल्लुक भी शिकारपुर से है, वो आए थे, या कुछ पीपल्स पार्टी के मकामी जो लीडर्स थे वो आए थे। ताहम यहाँ पर सिंधी पठान इत्तेहाद से जो लोग हैं वो आगा सिराज दुरानी से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं। लैब की टीम भी मौजूद है, उनके साथ पुलिस एहलकार भी हैं। अब इम्कान ये कि कुछ देर में यहाँ लैब की जो टीम है या जो खवातीन एहलकार हैं वो अंदर जाएंगी और देखेंगी। ताहम आगा सिराज दुरानी के जो फैमिली के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर खवातीन एहलकार होंगी तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त होगी। ताहम उन्होंने ये इस बात को कंफर्म किया है कि आगा सिराज दुरानी कराची में डिफेंस में अपने इस घर पर, जिसे कोर्ट दुरानी कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने फैमिली के लोगों का ये कहना है कि वो अपना हक रखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। उनकी जो कानूनी टीम है वो इस सिलसिले में तैयारी कर रही है और अब आगा सिराज दुरानी की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। उनका ये कहना है कि तमाम इंतकामी कार्रवाई है, इससे पहले भी इंतकामी कार्रवाई की गई और आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिली को हैरास किया गया और इस बार भी ऐसा ही है कि नैब की टीम कई घंटों से उनका कहना है कि हमारे घर के बाहर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान रजी, हमें इस वक्त अपडेट कर रहे थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध हुकूमत को महंगाई की फराहमी का जिम्मेदार करार दे दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि सिंध हुकूमत ने नवंबर तक गंदम रिलीज न की तो आटे की कीमत में मजीद इजाफा होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सस्ता आटा मिलने का भी दावा कर दिया। आटा इस वक्त पंजाब में 1100 रुपए की बोरी है 20 किलो की, यानी 55 रुपए किलो आटा पंजाब में इस वक्त रिटेल पे दस्तयाब है। सिंध में 1480 रुपए की बोरी है, यानी 380 रुपए फी बोरी का फ़र्क है और 74 रुपए किलो आटा इस वक्त सिंध में अवेलेबल है इन आम नरखों के मुताबिक। आप बाज़ार जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 84 रुपए किलो में भी मिल जाएगा आटा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि 1200 टन आटा इनके पास रखा हुआ है गंदम, वो मैं समझता हूँ कि वो है नहीं। मुझे ख़तरा है कि ये नवंबर तक, मिड नवंबर से पहले ये इसको रिलीज़ नहीं करेंगे और उस वक्त आटे की प्राइसेस 80 रुपए से ऊपर क्रॉस कर जाएंगी। यहाँ गवर्नर सिंध का बयान आपने सुना। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है वज़ीर खुराक सिंध मुकेश कुमार चावला से। मुकेश कुमार साहब, गवर्नर साहब ने तो खबरदार कर दिया है कि सूबाई हुकूमत ने गंदम रिलीज़ न की तो आटा मज़ीद महंगा हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस पर? पहले तो गवर्नर साहब को पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। जब ये लास्ट कैबिनेट हुई थी उसमें डिसीजन हो चुका है कि 15 अक्टूबर से, जो परसों से गंदम रिलीज की जा रही है पूरे सिंध में। इसके हवाले से फ्लावर मिल एसोसिएशन कराची वालों से भी मेरी मुलाकात हुई, रेट के ऊपर भी बात हुई है और रेट भी तय हो चुका है। जो ओवरऑल कंट्री में 55 रुपीज़ का रेट है वही होगा। और जहाँ तक कह रहे हैं कि आटा इस वक्त महंगा है, मैं तो ये ताजुब करता हूँ कभी कभी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही मैं कल या परसों देख रहा था कि पंजाब में गंदम की शॉर्टेज, सब्सिडी वीट इन लोगों ने प्रोवाइड की है, फिर भी आटे की शॉर्टेज हो गई है पंजाब में। लोग 80-80 रुपए किलो ले रहे हैं उधर। तो उधर इनको ये ख्याल नहीं आ रहा, बस खाली ख्याल आ रहा है इस तरफ जो इनका 55 रुपए किलो ये बोल रहे हैं आटा, उसकी जरा मिक्सिंग तो आप पूछ लीजिए ना इनसे कि रेशो कौन से रेशो वाला आटा है जो ये 55 रुपए बेच रहे हैं उधर पंजाब में। क्या वो लोग पसंद कर रहे हैं खाना? नहीं, फिर भी लोग मजबूर हैं 80-82 रुपए किलो वाला आटा लेकर उधर अपने आप का। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार चावला साहब, वज़ीर खुराक सिंध, हमें इस बारे में आगाह करें।